गीत गुंजन या कथा, संगीत सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है विविधा 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 विविधा। नमस्कार, आपका विविधा कार्यक्रम में स्वागत है। विविधा कार्यक्रम में हम अनेक लोगों की विशेषता व उनकी सांस्कृतिक अवचेतना को प्रस्तुत करते हैं। सांस्कृतिक अवचेतना के अनेक रूपों में से एक रूप है कविता। जी हाँ, कविता, वो गीत जो मानव मन के अंतरात्मा की गहराइयों में छुपे मन भावों को सम्मुख लाते हैं। तो प्रस्तुत करते हैं कविता। नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी प्रयागराज से। प्रस्तुत है कुछ रचनाएं। पहली रचना का शीर्षक है फर्क पड़ना। तुम्हारा ये कहना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सच को और पुष्ट कर देता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हारा ये कहना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सच को और पुष्ट कर देता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। दिन की पहली चाय का पहला घूंट तुम ले लो, मेरे इस इंतजार से तुम्हें फर्क पड़ता है। तुमसे अकारण ही हुई बहस से, माथे पर उभरी उन सिलवटों से तुम्हें फर्क पड़ता है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए दाहिना पैर साथ में चौखट पर रखना है, इस बात से तुम्हें फर्क पड़ता है। इस तरह रोजमर्रा के जीवन में घटने वाली हर छोटी बड़ी बात से तुम्हें फर्क पड़ता है। फिर जीवन के अहम निर्णयों में कैसे मान लूं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? ये फर्क पड़ना ही तो वो गारा मिट्टी है जो रिश्तों की हर संध को भर उसे मजबूत बनाता है। वो बेल है जो उस रिश्ते पर लिपटकर उसे खूबसूरत बनाती है। छोटी छोटी खुशियां उस पर खिलकर उस रिश्ते को संपूर्ण बनाती हैं। और फर्क पड़ना तो वो नींव है जो जितनी गहरी उतनी ही रिश्ते मजबूती और ऊंचाइयां पाते हैं। धन्यवाद। दूसरी कविता का शीर्षक है शहीद के जब ताबूत में अवशेष आते हैं। देश की खातिर वीरों ने दी जीवन की कुर्बानी, हर शहीद के साथ जुड़ी शहादत की कहानी। इन वीरों के परिवार की अपनी एक कहानी, सिर्फ नहीं देता शहीद, देता कुनबा कुर्बानी। सिर्फ नहीं देता शहीद, देता कुनबा कुर्बानी। पीछे रह जाते हैं एक बेवा बूढ़ी माता, जर्जर शरीर लिए पिता, एक बहन और एक भ्राता। पीछे रह जाते हैं एक बेवा बूढ़ी माता, जर्जर शरीर लिए पिता, एक बहन और एक भ्राता। इनके सपने, इनके अरमा काठ हो जाते हैं। इनके सपने, इनके अरमा काठ हो जाते हैं। शहीद के जब ताबूत में अवशेष आते हैं। बूढ़ी माँ थी खड़ी वहां, लिए आंखें पथराई। भेजा था जिसको तिलक लगा, करे उसकी अगुवाई। बूढ़ी माँ थी खड़ी वहां, लिए आंखें पथराई। भेजा था जिसको तिलक लगा, करे उसकी अगुवाई। दोनों हाथों से शीश झुका जो माथा चूमा था, उसकी काठी के टुकड़ों की बस गठरी है आई। अर्थी चूम बिलखना उसका देख न पाते हैं। शहीद के जब ताबूत में अवशेष आते हैं। एक शहीद की ब्याहता थी, चूड़ा था हाथों में। पथराई सी थी खड़ी हुई उजड़े हालातों में,
नई नई शादी हुई थी। एक शहीद की ब्याहता थी, चूड़ा था हाथों में, पथराई सी थी खड़ी हुई उजड़े हालातों में। उसका अंश भीतर पल रहा, ये खबर सुनानी थी। उसका अंश भीतर पल रहा, ये खबर सुनानी थी। उसके अरमान शहीद हुए किस्मत की घातों में। उजड़ी किस्मत देख आंसू रुक न पाते हैं। शहीद के जब ताबूत में अवशेष आते हैं। उस भीड़ में कोने में बैठा था बूढ़ा बाप। उसी भीड़ में कोने में बैठा था बूढ़ा बाप। कर्ज बीमारी बन गए थे अब जीवन का श्राप। उसके बुढ़ापे की तो अब लाठी भी टूटी थी। उसके बुढ़ापे की तो अब लाठी भी टूटी थी। अब तक थी जो पल रही वो आस भी छूटी थी। जर्जर सहमी काया देख के मन भर आते हैं। शहीद के जब ताबूत में अवशेष आते हैं। धन्यवाद। तीसरा एक गीत है, देह समाई पंचतत्व में। हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें छोड़कर चले जाते हैं, जब ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, जब पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, तब केवल उनकी यादें ही हमारा सहारा होती हैं। उनकी सिखाई हुई नसीहतें ही हमें रास्ता दिखाती हैं। इसी भाव को लिए हुए है ये गीत प्रस्तुत है। देह समाई पंचतत्व में, घाटों पर मन ठहर गया है। चलती जाती रीत जगत की, जो आता उसको जाना है। कर्म यहाँ बस रह जाते हैं, रीते हाथों ही जाना है। चलती जाती रीत जगत की, जो आता उसको जाना है। कर्म यहाँ बस रह जाते हैं, रीते हाथों ही जाना है। काया भोगे रह रहे दुर्दिन, स्मृति में आनंद ठहर गया है। जब हारी बीमारी में शरीर जर्जर होने लगता है, बिगड़ने लगता है, शरीर का स्वरूप बिगड़ने लगता है, चेहरा कुरूप होने लगता है, उस वक्त उनके जाने के बाद हमें वो चेहरा नहीं, उनका वही आनंद, वही चेहरा याद रहता है। काया भोगे रहे रहे दुर्दिन, स्मृति में आनंद ठहर गया है। जीवन के खाली पन्नों पर स्मृतियां रुक रुक छपती जाती। जीवन के खाली पन्नों पर स्मृतियां रुक रुक छपती जाती। अंतस के गहवर से उठ वो नैनों से फिर बहती जाती। भवसागर तो पार किया पर कर्मों का धन ठहर गया है। देह समाई पंचतत्व में, घाटों पर मन ठहर गया है। कंटक पथ पर हारा गरमन, तो स्मृतियां क्षमता बन जाती। कंटक पथ पर हारा गरमन, तो स्मृतियां क्षमता बन जाती। उनकी दी तदबीरें बढ़कर परिभव में साहस उकसाती। कब हो पाए दूर वो हमसे, आशीष पावन ठहर गया है। कभी वो हमसे दूर हो पाए हैं? कब हो पाए दूर वो हमसे, आशीष पावन ठहर गया है। देह समाई पंचतत्व में, घाटों पर मन ठहर गया है। और अंतिम कविता है मित्र नीम। तुम्हें कड़वा क्यों कहा जाता है? मित्र नीम, तुम्हें कड़वा क्यों कहा जाता है? तुम्हें तो सदा मीठी यादों से ही जुड़ा पाया। बचपन के वे दिन जब गर्मियों की छुट्टियों में कच्ची मिट्टी की गोद में तुम्हारी ममता बरसाती छाँव में, कभी कोयल की कुहुक से कुहुक मिला उसे चिढ़ाते, कभी खटिया की अर्धवाएं ढीली कर बारी बारी से झूला झुलाते और रोज सजा पाते। कच्ची अमिया की फांकों में नमक मिर्च लगा इंतजार में गिट्टे खेलते और रिश्ती खटास को चटखारे ले खाते।
भूतों की कहानियां हमेशा तुमसे जुड़ी रहती। एक डर, एक कौतूहल, एक रोमांच हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराता, और हम अंधेरे में आंखें गढ़ा, कुछ डरे कुछ सहमे, तुम्हारे आसपास घुंघरुओं के स्वर और आकृतियां खोजते। समय बीता। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब समय बीता। अब नीम की ओट से चांद को अटखेलियां करते पाते, सिहरते, शर्माते, चांदनी से बतियाते और कुछ जिज्ञासु एहसासों को निम्बोरियों सा खिला पाते। अब नीम की ओट से चांद को अटखेलियां करता पाते, सिहरते, शर्माते, चांदनी से बतियाते और कुछ जिज्ञासु एहसासों को निम्बोरियों सा खिला पाते। तुम सदैव एक अंतरंग मित्र रहे, कभी चोट और टीसों पर मरहम बन, कभी सौंदर्य प्रसाधन का लेप बन। तेज ज्वर में तुम्हें ही सिरहाने पाया। तुम्हारे स्पर्श ने हर कष्ट दूर भगाया। तुम सदैव ही एक अंतरंग मित्र रहे, कभी चोट और टीसों पर मरहम बन, कभी सौंदर्य प्रसाधन का लेप बन। तेज ज्वर में तुम्हें ही सिरहाने पाया। तुम्हारे स्पर्श ने हर कष्ट दूर भगाया। यही सोच मन उदास हो जाता है। इतनी मिठास के बाद भी तुम्हें क्यों कड़वा कहा जाता है? धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारे यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, या अपने सुझाव या इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।